किसी भी प्रॉब्लम से निपटने का या किसी भी सिचुएशन को जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? सीखते रहो। कीप लर्निंग। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। सीखने पे आएंगे ना तो ये जीवन तो बहुत छोटा है, अगले 7 जन्म भी कम पड़ने वाले हैं। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज है खास दिन देव दीपावली का, यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा का। पूर्णमासी का मेरा व्रत हमेशा ही रहता है, लेकिन आज एक नई बात यह है कि पूर्णमासी की जो कथा मैं हमेशा ऊपर जाती थी पढ़ने के लिए, मतलब हम लोग सभी साथ में पूजन करते थे और खाना वगैरह भी साथ ही में बनता था। बट इस बार अकेला, मतलब ये पहली पूर्णमासी होगी जिसकी पूजा मैं अपने खुद के घर में करूँगी, खुद के मंदिर में करूँगी। क्योंकि हुआ ये है कि मतलब कुछ जो हमारे पंडित जी आते हैं, थोड़ा सा उन्होंने भी मुझे बोला था कि जो आप कथा कर रहे हो या जो भी व्रत उपवास या खाना भोग प्रसाद जो भी बनता है घर में, अगर रसोई अलग है तो अलग बनना ही उचित रहता है। तो फिर मैंने सोच लिया था उसी समय जब उन्होंने कहा था, तो फिर मैं अच्छे किसी बड़े दिन की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि अच्छे दिन से शुरुआत करना चाहती थी। तो और कार्तिक मास की पूर्णिमा से बड़ा और क्या ही दिन होगा। तो आज से शुरू कर दिया है मैंने, और अब जो है मैं पूजा और भोग प्रसाद का जो रात का खाना बनता है सब कुछ अपने घर में करूँगी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्णमासी का कोई व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज से पहले हमेशा मैं ऊपर सबके साथ संयुक्त परिवार में मनाती थी, खाना भी वहीं बनता था, पूजा भी उन्हीं के मंदिर में होती थी, तो मैं नहीं शूट कर पाती थी। बट अब जो है आज आपको पूरा व्लॉग डिटेल में मिलने वाला है। तो मॉर्निंग में भगवान जी का आसन वगैरह सब कुछ हटा के फ्रेश धुला हुआ आसन बिछाया है, और ये आसन जो मैंने हटाया है ये दिवाली के दिन या धनतेरस के अराउंड मैंने चेंज किया था। तो आज वैसे मैं इतनी जल्दी जल्दी आसन चेंज नहीं करती, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, तो फिर मैंने पूरा मंदिर साफ़ किया, तो वो आसन भी हटा दिया, वो धुलेगा अब नेक्स्ट डे। नया आसन बिछा के भगवान जी को स्नान कराया है गंगा जल से, और उसके बाद उनको बैठा दिया, और अपनी जो मॉर्निंग की पूजा होती है जो रेगुलर वाली होती है वो करी। उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो रसोई में ये जो आप देख रहे हो कढ़ाई में ये कसार भुन रहा है, और इसमें आटा डाला है मैंने देसी घी में थोड़ा सा। यहाँ पे मेरे पास सूजी नहीं थी, नहीं तो सूजी भी अगर कसार में पड़ती है तो कसार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल सिंपल इसको भूनते हैं, और जब बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है पूरे घर में फैल जाती है तो समझो ये बन गया। जब ये बन जाता है तो उसके बाद इसमें बूरा मिलाया जाता है। तो जब तक ये भुन रहा है मैं पंचामृत बना लूँगी। तो पंचामृत बनाने के लिए लेना होता है एक कटोरी या एक ग्लास में दूध, दही, चीनी या मीठे के लिए आप जो भी पसंद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिश्री डाली है, ये धागे वाली मिश्री है जो कि मेरे पास पड़ी हुई है। और इसको मैं, देखिए ये प्रसाद की मिश्री है ना, तो ऐसे हर किसी को के मुंह में डालना प्रसाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबको खिलाते रहो। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके की जो मीठा प्रसाद आता है मैं चीनी के डिब्बे में डाल के रख देती हूँ, और ये मतलब जैसे चाय बनेगी या कुछ भी कहीं पर भी यूज़ होगा तो इनडायरेक्टली सबके अंदर चला जाता है भगवान जी का प्रसाद। इस तरीके से मैं करती हूँ। तो पंचामृत में दूध, दही, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे शहद। 4 चीज़ें हो गई, और 5वां इसमें पड़ता है थोड़ा सा शुद्ध देसी घी। इसके अलावा ये तो पंचामृत के लिए जो 5 मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं। इसके अलावा जो मैं डालती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं थोड़े से मखाने भी डाल देती हूँ, क्योंकि खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, और मतलब पंचामृत में बड़े अच्छे लगते हैं मखाने। इसके अलावा आप इसमें वो भी डाल सकते हो, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, और इसमें जो है तुलसी जाती है, तुलसी के पत्ते जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को जो पंचामृत का भोग लगता है उसमें तुलसी जी का जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, विष्णु भगवान। इधर ये कसार भुन गया पंचामृत बनाने तक, तो इसमें मैंने बूरा ऐड कर दिया है, और अभी ये जो कसार है और पंचामृत ये दोनों जाएंगे मंदिर में, मतलब मैं मंदिर में रख दूंगी। अभी थोड़ा सा विंटर्स का टाइम है तो मैंने पंचामृत मंदिर में ही रख दिया था, अदरवाइज मैं इसको गर्मियों में बना के सीधे फ्रिज में रख देती हूँ। और ऊपर भी जब मैं जाती थी भाभी लोगों के घर, तो अब भी ये कसार बनाने का और पंचामृत बनाने का काम मेरा ही होता था। मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड जितना भी प्रसाद बनाना, भगवान जी को आसन वासन लगाना, ये सारा काम मैं ही करती थी, तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया है, तो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अभी तक भी ना मैं यही सोच रही थी कि जब मैं अपने घर में शुरुआत करूँगी पूर्णमासी की कथा की, तो मैं मॉर्निंग में कथा पढ़ लिया करूँगी, और शाम को यानी कि रात को जब चंद्रमा जी का दर्शन होगा तब मैं चंद्रमा जी को अर्घ दे के अपना व्रत खोल लूँगी।
लेकिन अभी मैं मतलब थोड़ा सा गूगल वगैरह किया तो पता चला, उसमें देखा तो ये उसमें मेंशन था कि पूर्णमासी की जो कथा होती है वो हमेशा शाम के टाइम पे ही करनी चाहिए। और हम लोग ऊपर जब करते थे शाम को ही करते थे। लेकिन मैं ये मतलब मेरा अपना ये सोचना था कि मॉर्निंग में अगर मैं कथा पढ़ लूँगी तो शाम को थोड़ा सा आराम रहेगा, और सीधे जब अर्घ्य भगवान जी को मतलब भोग बना के भगवान जी को अर्घ्य दे के चंद्रमा जी को, उसके बाद मैं अपना व्रत तोड़ लूँगी। क्योंकि दिन भर की भागम भाग के बाद रात को थोड़ा सा मैं शाम के टाइम पे चाह रही थी कि थोड़ा सा आराम रहे। बट जब मैंने ये पढ़ा तो फिर मैंने अपना इरादा छोड़ा मॉर्निंग में कथा पढ़ने का, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो भी करूँ विधिवत अपने घर में शुरू करूँ। तो ये जो प्रसाद है पंचामृत का, ये सब कुछ बना के मैंने मंदिर में ढक वक के रख दिया, और फिर मैं आ गई हूँ अपना रसोई घर में। तो अब यहाँ पे ना इसी वक्त मैंने जो कल वीडियो गया है बादाम और केसर वाले दूध का, वो इसी वक्त मैंने क्लिप शूट की थी। तो क्योंकि मेरा व्रत है और इतना करते करते ना, क्योंकि पहली बार मैं अपने घर में तैयारी व्यारी कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समय का भी मतलब मैंने केयरलेसनेस कर दी, बहुत आराम आराम से काम किया। तो यहाँ पे बहुत लेट हो गया था, 11:10 हो गए थे, और 11:30 पे मुझे दुकान के लिए निकलना था। हस्बैंड वैसे पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते, लेकिन क्योंकि आज पहली बार अपने घर में इतना बड़ा व्रत और उसका नियम हो रहा है, तो उन्होंने भी व्रत रख लिया मेरे साथ, और अब वो भी रात को सीधे मेरे साथ डिनर करेंगे। लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे व्रत नहीं रखते। तो ये जो मेथी है ये मैंने धो के और बीन के यहाँ पे थोड़ा सा फैला के रखी हुई है। मतलब थोड़ा ही इसमें कसर रह गई थी सूखने की, इसलिए मैंने यहाँ पे फैलाया हुआ है इसको। दुकान जाने से पहले मैं इसको भी उठा के जाऊंगी। तो ये जो प्रसाद वगैरह है ना, ये सब कुछ मैंने यहीं पे ढक दिया। पंचामृत को उठा के मैंने अब फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अब जो पूजा होनी थी वो शाम को होनी थी, और शाम तक ये फिर बहुत खट्टा हो जाता। और बाकी प्रसाद जो था उसको मंदिर में ही रहने दिया। इतने में जो मेरा ये केसर बादाम वाला दूध था ये पक गया, तो अब मैं इसको अभी नहीं पीऊँगी। चीनी वीनी डाल के मैंने इसको घुमा के जो है अपना थर्मस में भरा, और इसको मैं अब लेके जाऊँगी दुकान पे। तो वही होता है ना, जिस दिन मतलब आज के दिन मैं इतनी ज़्यादा भाव विवहल थी कि मैंने, जबकि मुझे नाश्ता भी नहीं बनाना था, खाना भी नहीं बनाना था, फिर भी मैं भगवान जी को स्नान कराने में और वो सजाने वजाने में इतना ज़्यादा मैंने समय लगा दिया कि मुझे बहुत लेट हो गया। तो अब जो है मैंने अपना दूध पैक किया बॉटल में, और उसके बाद फिर मैं आ गई छत पे कपड़े डालने फैलाने के, सॉरी उठाने के लिए। मदर इन लॉ के और सिस्टर इन लॉ के कपड़े मैंने यहीं पर तहा दिए, क्योंकि अब धूप जो है ना हल्की आने लग गई है, तेजी नहीं है धूप में। तो आधे कपड़े सूखते हैं उनके, आधे वहीं छोड़ देती हूँ मैं, फिर आधे भाभी लोग ले आते हैं। और अपने कपड़े लाके यहाँ पे मैंने डाल दिए, तहाऊंगी नहीं, सीधे बस अपना थर्मस जो है दूध वाला वो उठाया, वाटर बॉटल उठाई, पर्स उठाया, और फिर मैं आ गई शॉप पे। तो शॉप में अभी ना फिलहाल पैकेजिंग का काम चल रहा था, तो मुझे यहाँ पे खाली बैठना था 10-15 मिनट के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया, सीधे मैं अपने केबिन में गई। और भूख भी लग रही थी एक्चुअली, सुबह से कुछ तो खाया भी नहीं था। तो फिर मैंने यहाँ से अपना उठ के दूध पिया अपने ही केबिन में जाके। और पूजा मेरे हस्बैंड ने कर दी थी, क्योंकि आज मैंने भी उनसे कहा था कि भाई मैंने घर पे कर दी है, तो आप एटलीस्ट अगर व्रत रखा है तो कम से कम दुकान में दीपक आप ही जला देना। तो उन्होंने यहाँ पे अपना पूजा पाठ करके रेडी करके रखा हुआ था। तो अब जो है सुबह से जो मैं उठी हूँ, तो अब यहाँ पे आराम बैठ के मैं थोड़ा सा चिल करूँगी। सुबह से बड़ी भागम भाग हो गई आज। और देखिए मतलब वही होता है ना, जब मेरे साथ ही खास तौर से दिक्कत है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं ना दिन भर के लिए, तो मेरा सारा काम सिस्टमेटिक ढंग से होता है, समय पे होता है, और बहुत ही सलीके से और करीने से होता है। लेकिन जिस दिन मेरे पास काम कम होता है, या लंच ब्रेकफास्ट डिनर में से कोई एक मील नहीं बनना होता, या 2 मील नहीं बनने होते, उस दिन मुझे लेट हो जाता है। वो मतलब काम नहीं है या कम काम है, ये सोच के थोड़ी सी केयरलेसनेस मुझसे हो जाती है। और अगर इसकी जगह मेरे को तीनों टाइम का मील भी बनाना होता, दुकान भी जाना होता, लॉन्ड्री भी होती, सब कुछ होता, मैं वॉक पे भी जाती, एक्सरसाइज भी करती, बट जिस दिन काम कम होता है मेरे को लेट हो जाता है हमेशा। अच्छा, उसके बाद फिर जब दुकान का काम निपटा के आ गई हूँ मैं घर पे, तो हस्बैंड के फ्रूट्स जो हैं वो मैंने कट करके भिजवा दिए थे। और वो अभी अब घर पे नहीं आएंगे, क्योंकि लंच करना नहीं है। तो फिर घर आके उन्होंने मना कर दिया कि मैं घर पे आके क्या ही करूँगा। तो आके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। आधे घंटे का ही रेस्ट किया था, क्योंकि शाम की कथा वथा भी करनी है, और उससे पहले मुझे डिनर बना के रेडी करना है। तो ये ना मैं शाम को जब चाय बनाती हूँ उस टाइम का क्लिप है। चाय बनाने से पहले मैंने यहाँ पे जो बर्तन थे जितने भी सुबह के धुले हुए, ज़्यादा तो थे नहीं, वो लगाए, आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए, पूड़ी वाला आटा लगा दिया। तो डिनर में बनेंगे टमाटर मटर आलू की सब्जी, बहुत सादी सी सिंपल सी व्रत वाली, और बनेगी मेथी आलू की सब्जी।
तो आटा यहाँ पे लग गया, आलू बॉईल हो गए हैं और टमाटर मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिए हैं सब्जी के लिए, जिससे कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाए, क्योंकि फ्रिज के जो टमाटर होते हैं ना, पूरा का पूरा जो रसा होता है वो बहुत अच्छे से उसका रिलीज नहीं होता है। आप कभी ध्यान देना, अगर आप रूम टेम्परेचर वाले टमाटरों को यूज़ करेंगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट टेक्सचर आता है हर सब्जी का भी, और फ्लेवर वगैरह सब कुछ। तो टमाटर कोशिश करिए अगर आप सब्जी बनाने से 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें तो सही रहता है। उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय चढ़ाई, फिर दूध वगैरह की जो मलाई वलाई उतारने का अपना रोज का शाम का काम है वो निपटाने के बाद थोड़ी सी मटर भी यहीं पर मैं खड़े खड़े छील ले रही हूँ। और मटर छीलने के बाद तो मतलब काफ़ी हद तक मेरी प्रिपरेशन डिनर की हो गई। फिर मैंने अपनी चाय छानी, चाय पी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी सीधे डिनर की तैयारी। तो चाय पीने के बाद फिर मैंने दोनों जो रेसिपीज़ बनाई हैं दोनों आपको अच्छे से मैं आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग बोलते हो कि जो सिंपल बिना प्याज लहसुन की सब्जियाँ होती हैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल में शेयर किया कीजिए। तो जो टमाटर मटर आलू की सब्जी है वो हम लोग व्रत में अक्सर बनाते हैं और मुझे लगता है हर जने के घर में ही बनती है। तो मैं अपना तरीका आपको शेयर कर रही हूँ अभी। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी लिया है, सरसों का तेल भी आप ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन इस सब्जी को बनाने में बहुत ज़्यादा घी की या बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा ही जब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की ना तो फिर मैं देसी घी ही डाल देती हूँ, क्योंकि जो टमाटर हैं सिर्फ उन्होंने ही भुनना है और वो भी बेसिकली धीरे धीरे अपने जो पानी में ही पक जाते हैं, अपने रसे में ही पक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी लिया है, जीरा और हींग डाला उसमें। जब वो गर्म हो गया, जीरा हींग तड़कने के बाद मैंने जो टमाटर निकाल के रखे थे ना वो पहले आके ग्रेट कर दिए थे, कद्दूकस कर दिए थे, वो डाल दिए इसमें। तो ये 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। ये सब्जी जो बन रही है आप समझ लीजिए 4 लोगों की सब्जी बन रही है हम 2 ही खाने वाले, लेकिन मैं सुबह के लिए भी बना रही हूँ ये सब्जी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये जो टमाटर मटर आलू की देसी घी में बनी हुई सब्जी है ये रात की रखी हुई बहुत पसंद करते हैं वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इसलिए आप ये 4 लोगों का आप रेशियो है। तो यहाँ पे मैंने 5 बड़े टमाटर डाले हैं, मीडियम साइज से थोड़े से बड़े, और उसमें सेंधा नमक डाला है क्योंकि आज व्रत है, हल्दी डाली है स्वाद अनुसार, कलर के अनुसार, थोड़ी सी डाली है देगी मिर्च, और डाला है गरम मसाला पाउडर जो कि घर का पिसा हुआ है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैंने थोड़ा ही डाला है। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा मिक्स दिया, ढक के पकने के लिए रख दिया। एक पैन में पानी बॉईल करूँगी मैं और उसमें डालूंगी जो मटर मैंने छील के रखी थी वो। अब यहाँ पे जो आजकल मटर आ रही हैं बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मीठी हैं, वैसे तो बहुत इजीली ये मसाले में ही भी पक जाती, लेकिन कई बार क्या होता है ना 1% ऐसा होता है कि जब टमाटर खट्टे होते हैं आपके तो जो मटर होती है ना उतनी अच्छी नहीं गल पाती जितना कि हम लोगों को पसंद आती है गली हुई मटर। तो इसलिए मैं फिर चांस नहीं लेती, नहीं तो मैं कई बार क्या करती हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने टमाटर का मसाला भूनने के लिए डाला है ना तो मैं यहीं पे मटर भी डाल देती हूँ तो वो भी भुन जाती है। बट कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जो मटर है वो गलती नहीं है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो मटर है धीमी आंच में मैंने मतलब वो पानी बॉईल किया, पहले उसमें मटर डाली, एक उबाल आ गया तो उसको कम कर दिया। जितनी देर में यहाँ मसाला भुनेगा उतनी देर में मटर भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। आलू जो थे 3 से 4 आलू उनको मैंने मैश करके इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पानी। तो पानी ये जो आलू डाले हैं पहले कम ही डालिएगा अगर आप सब्जी बना रहे हो तो, फिर देख लीजिएगा कंसिस्टेंसी, उसके बाद थोड़े से आलू और ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने आलू जो है हाथ से मैश करके जो रखे थे उसमें से थोड़े से बचा दिए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा चेक करना चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़े पसंद नहीं है हम लोगों को, और उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर और ऐड कर दूँगी। मटर यहाँ पे सॉफ्ट हो गई, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है मटर को, क्योंकि फिर वो जब सब्जी में जाएगी पकेगी तो फिर और बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर अपना लूज़ कर देगी। तो ये जो मटर है उबली हुई ये ऐड कर दी इसमें। अब इसमें सब कुछ पड़ गया है, इसमें लगाएंगे एक उबाला, और मुझे थोड़ी सी लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही पतले ना बन जाए आलू की जो सब्जी है, तो फिर मैंने इसमें जो बचे हुए मैश किए हुए आलू थे वो डाल दिए। टमाटर ग्रेट करने का काम और आलू छीलने का काम मैंने किचन में एंटर होते ही कर लिया था। उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया था जब मैंने रेसिपी शेयर करनी शुरू की थी। अब ये जो बचे हुए आलू हैं ये जाएंगे मेथी आलू की सब्जी में। तो मेथी आलू की रेसिपी मैं एक बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ, फिर से दोबारा कर दे रही हूँ। तो जब बॉयल जो आलू होते हैं, अगर हम किसी भी सूखी सब्जी में उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आलूओं का टेक्सचर। अगर आपके आलू यहाँ पे ओवर कुक हो जाएंगे, अगर आपने उबालते समय उन्हें ध्यान नहीं दिया और ये ज़्यादा पक गए, तो जब आप इनको सूखी सब्जी में डालेंगे और सब्जी को जब कढ़ाई में हिलाओगे तो ये अपना टेक्सचर लूज कर देते हैं और सब्जी का पूरा जो उसका सूरत है वो बिगड़ जाती है।
अगर आपके आलू बिल्कुल परफेक्टली बॉईल हुए हुए हैं तो वो भूनते समय बिल्कुल अपना जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करके रखते हैं और सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है और इसका असर जो है वो फ्लेवर पे भी पड़ता है। अब यहाँ पे जो उबले हुए आलू हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से उबले हुए हैं, तो अब मैं जब मेथी आलू की सब्जी बनाऊंगी ना तो इसको जब चलाऊंगी मैं बार बार चम्मच से, तो फूटेंगे नहीं और जो अपना शेप है वो मेंटेन करके रखेंगे। एक तो चीज़ ये थी। आलू मैं बॉईल कैसे करती हूँ ये भी बता देती हूँ आपको। प्रेशर कुकर में मैं जब आलू डालती हूँ तो एक सीटी लगाने के बाद थोड़ी देर मैं धीमी आंच में पकाती हूँ, 2 से 3 मिनट, उसके बाद फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। अगर आपके आलू बहुत बड़े हैं तो आप थोड़ी देर और रख लीजिए धीमी आंच में, अगर कम हैं छोटे हैं तो आप जल्दी बंद कर दीजिए और मतलब ओवर कुक होने मत दीजिए। यहाँ पे सब्जी में एक बॉईल आ गया, उसको मैंने धीमी आंच में रख दिया। लोहे की कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है और उसको अच्छे से जला लिया तेल को, क्योंकि सरसों के तेल को अगर आप धुआं नहीं उड़ाते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो सब्जी में फिर आती है बाद में। और इसको बंद कर दिया। थोड़ा सा ये जो तेल है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो ये जो मेथी है मेरे पास, ये धुली हुई साफ़ की हुई रखी हुई थी, मैंने सुखा के रखी है धोने के बाद, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत आसानी होती है। मैं हमेशा कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रिपरेशन पहले से करके रखती हूँ, सहूलियत मेरे को बहुत हो जाती है उससे। अच्छा, अब यहाँ पे जो सरसों का तेल हमने गरम करा था उसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च को बीच में से तोड़ के डाला है, ज़ीरा ऐड किया, हींग ऐड की। उसके बाद ये जो बॉईल किए हुए आलू थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब इन आलू को थोड़ा सा देर में यहाँ पे जब तक कि तेल में ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनमें कुछ और चीज़ मैं नमक वगैरह भी ऐड नहीं करूँगी, ऐसे ही डाल दिए। आप चाहो तो यहाँ पे नमक हल्दी डाल सकते हो, बट कोई उससे दिक्कत नहीं है, आप मेथी डालने के बाद भी डाल सकते हो। बस यहाँ पे अब जितनी देर में धीमी आंच में आलू हल्के हल्के सिकते रहेंगे, मेथी जो है उसको मैं फटाफट से कट करके रख लूँगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेथी धुली हुई, निखरी हुई और सुखा के रखी हुई थी, इसलिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो ये सब्जी और अच्छे से भुन के तैयार होगी। लेकिन अगर आपके पास पहले समय नहीं था और आपकी मेथी जो है आपने अभी धोई है, तो आप इसको काटने के बाद हल्का सा निचोड़ लीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए आलू में, तो जो सब्जी है वो सूखी सूखी सी और अच्छी सी बनेगी। इस तरीके से जो मेथी आलू की सब्जी बनती है उसका रंग बिल्कुल हरा बना रहता है, सब्जी काली नहीं पड़ती है। इवन कि मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आप अभी देख लीजिएगा, उसके बाद भी काली नहीं पड़ेगी। सेंधा नमक डाला इसमें, हल्दी डाली और इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। मिर्च के नाम पे मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाली थी तड़के में, बस, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा ही चटपटा पसंद करते हो तो यहाँ पे कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, कलर वाली मिर्च मत डालिएगा। कलर वाली मिर्च कहने का मतलब है देगी मिर्च या जो कश्मीरी मिर्च आती है वो ना डालें। अब यहाँ पे आलू तो बॉईल है तो उनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेथी है उसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, जो कि बहुत कम समय लेगी पकने में। तो धीमी आंच में इसको छोड़ दिया। हरा धनिया काट के रख लिया है अपनी टमाटर आलू वाली जो रसेदार सब्जी बनी है उसके लिए। जितनी देर में ये मेथी आलू भुनेंगे और टमाटर आलू पकेंगे, यहाँ पे मैंने जो जितने भी बर्तन लगे थे वो सारे वॉश कर लिए और इतनी देर में जो आलू टमाटर की सब्जी थी वो अच्छे से पक गई। तो मैंने पहले एक उबाल लगाया था इसको, फिर धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर आलू जो है अगर ये गाढ़ी हो जाती है तो फिर रखी रहती है ना, ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। तो इसको आप उतना ही पकाइएगा जितना आपको टेक्सचर या जितनी कंसिस्टेंसी या जितना जैसी पतली गाढ़ी ग्रेवी पसंद है उतनी। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पे डाल दिया है जिससे कि अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा हरा धनिया मैं सर्व करते समय डालती हूँ। अब आप देखिए जी, यहाँ पे मेथी आलू देखिए बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है मेथी का, बिल्कुल हरी बनी रहती है। और जबकि मैंने देखिए इसको लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ है। नीचे के जो आलू थे और मेथी थी वो सिक गई, तो मैंने इसको एक बार पलट दिया सब्जी को, और अब दूसरा साइड जो सब्जी का है वो सिकता रहेगा धीमी आंच में। आलू टमाटर की रसेदार सब्जी पक चुकी है तो उसे मैंने बंद कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं और पकाऊंगी। उसके बाद जो है फिर मैं वापस अपना जो है मंदिर की ओर गई और मैं पूजा करूंगी, कथा पढ़नी है मुझे शाम को। तो इस वक्त 6 सवा 6 का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने उसके बाद नहाया और नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो इस वक्त की जो पूजा होती है, वैसे इसमें सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो होनी चाहिए, बट मेरे पास नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको ले आऊँ या पंडित जी से पूछूंगी कि सत्यनारायण की ही फ़ोटो होनी चाहिए या यहाँ पे जो विष्णु भगवान की मेरे पास प्रतिमा है उससे भी काम चल जाएगा। तो अगर आप लोग रखते हो व्रत, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इसके बाद जो है आज क्योंकि देव दिवाली है तो थोड़े से दीपक बाहर भी जलते हैं, 11, 5 जितनी भी श्रद्धा है आपकी। तो मैंने यहाँ पे 5 दीपक निकाले हैं, उसमें पहले बत्तियाँ लगा के पहले बाहर तुलसी जी के गमले में दिया जला के आऊँगी और उसके बाद बाहर दीपक जलाएंगे। आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए, और अगर मंदिर में जाके कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं मंदिर में तो नहीं जा पाई, बट अपने घर में कर रही हूँ।
तो बाहर दीपक जलाए वही तरीका है जो कि मैंने आपसे दिवाली में शेयर किया था। एक दीपक हम लोग घर के बाहर रखते हैं, एक दीपक नल के पास रखते हैं, फिर उसके बाद अंदर आते हुए ग्रेजुअली रखते चले जाते हैं। दीपक का काम हो गया। उसके बाद मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी। मेरे पास कथा की भी पुस्तक नहीं है तो मैंने गूगल से ही कथा निकाली, उसी से गूगल से ही कथा पढ़ी। ये जो थाली देख रहे हैं आप, ये चंद्रमा जी के पूजन की थाली थी। तो ये सारे पूजा पाठ का आइडिया तो मुझे है क्योंकि शुरू से ही रखा है। और उसके बाद जी हम आ गए छत पे चंद्रमा जी का पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाना होता है और जो अक्षत कुमकुम और चंदन जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उसी से चंद्रमा जी को भी हम थोड़े से छींटे देते हैं। और उसके बाद इसमें पुष्प हो गया, जो कसार भुना था हमने वो डाल रखना है। केला जरूर चढ़ता है इस पूजा में, और एक कोई और फल और आप श्रद्धानुसार रख सकते हैं, जो भी है आपके पास। भेंट हो गई, घी का दीपक जलेगा, तुलसी जी का भोग जरूर लगता है यहाँ पे। और उसके बाद जो है दीपक जला के, धूप जला के यहाँ पे चंद्रमा भगवान जी की आरती करते हैं, शीतलता की प्रार्थना करते हैं, हमारा मन शीतल रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। देखिए मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मन शांत नहीं है तो आप लाखों सुविधाओं से और वैभव से भी घिरे रहेंगे, तब भी दुखी रहेंगे। तो बस भगवान जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करी मैंने, और ईश्वर करे आप सभी की जीवन में सुख शांति बनी रहे। आप सभी लोग जो संतोष का परम धन है ना, उसको प्राप्त करें, वो सबसे बड़ा धन है। अच्छा, यहाँ पे पूजा पाठ करी, चंद्रमा जी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि पूरे परिवार में, इवन दो कि हम आज अलग अलग पूजा कर रहे हैं, प्यार बना रहे, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस ना आए। उसके बाद फिर आ गए जी नीचे। अब बन रहा है भोग प्रसाद यहाँ पे। तो एक थाली लगेगी, पहले भगवान जी को जाएगी, उसके बाद फिर पूड़ियाँ सेक के फिर मैंने रख दी थी। और जब हस्बैंड आए उसके बाद हम दोनों ने अपना व्रत खोला। फ्रेंड्स, मेरे इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन पे भी दे दूंगी। आप वहाँ जाके मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, बट अब उस पर रेगुलर पोस्ट जाएंगी, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये था फ्रेंड्स आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।